वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश का 5वां आकांक्षी जिलों के जिला अधिकारियों से बात की। इस दौरान उनकी सिमडेगा डीसी सुशांत से 4 मिनट तक बातचीत हुई। डीसी ने सिमडेगा के विकास की सकारात्मक तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि जिले की बेटी सलीमा टेट्टे ने ओलंपिक में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। बातचीत में पीएम ने पूछा कि वे अपनी टीम के साथ कैसे काम करते हैं और उसे मोटिवेट करते हैं। पीएम के सवाल पर डीसी ने कहा कि आकांक्षी जिला के सभी काम टीम के साथ सेवा कार्य के रूप में किया जा रहा है। सभी को अनुशासन के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। टीम को समय समय पर पुरस्कृत भी किया जाता है। लीडरशिप डेवलपमेंट भी किया जा रहा है। टीम लीडर होने के नाते वे खुद साथियों को लीडरशिप देने की कोशिश करते रहते हैं। अगली खबर, आईएएस कैडर में प्रस्तावित संशोधन रद्द करने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम को लिखा पत्र। प्रधानमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आईएएस कैडर रूल्स 1954 में प्रस्तावित संशोधनों को रद्द करने की मांग की है। सीएम ने केंद्र के इस कदम को सहकारी संघवाद के खिलाफ बताया है। मुख्यमंत्री ने केंद्र के मंत्रालयों में अधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के 30 अधिकारियों को पूल बनाने का विकल्प भी सुझाया है। सीएम ने कहा कि केंद्र की ओर से राज्य सरकार को 12 जनवरी को संशोधन का प्रस्ताव मिला था। राज्य के इस बीच एक और मसौदा मिला है जो कठोर प्रतीत होता है। अगली खबर, रूपा तिर्की मामले में जांच आयोग ने सौंपी रिपोर्ट। खबर के मुताबिक साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के मामले में न्यायिक जांच पूरी हो गई है। शनिवार को राज्य सरकार द्वारा गठित जांच आयोग के न्यायमूर्ति डॉक्टर वीके गुप्ता ने दिल्ली में झारखंड के स्थानीय आयुक्त मस्तराम मीना को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद संवाददाता सम्मेलन में जस्टिस वीके गुप्ता ने कहा कि जांच में आए तथ्यों को वह उजागर नहीं कर सकते। विधिक प्रक्रिया के तहत सरकार द्वारा अब इस रिपोर्ट को स्वीकृति किए जाने के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। सार्वजनिक करने के 6 माह के अंदर रिपोर्ट को विधानसभा में रखा जाएगा। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि जांच आयोग ने अपने दायरे में रहकर मामले की जांच की है, जबकि सीबीआई सीआरपीसी के तहत अलग से मामले की जांच कर रही है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि उन्होंने अपनी जांच में परिजनों का बयान नहीं लिया था, लेकिन पूरे मामले में जांच कर अपनी तथ्यपरक रिपोर्ट सौंप दी है। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में कोरोना के केसेस में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 1755 नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए। वहीं इससे कहीं अधिक 3888 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं इलाज के क्रम में 9 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हुई है। जहां तक पूरे झारखंड की बात की जाए तो बोकारो में 82, चतरा में 75, देवघर में 55, धनबाद में 37, दुमका में 113, जमशेदपुर में 276, गढ़वा में 28, गिरिडीह में 14, गोड्डा में 23, गुमला में 32, हजारीबाग में 13, जामताड़ा में 10, खूंटी में 15, कोडरमा में 27, लातेहार में 16, लोहरदगा में 19, पाकुड़ में 4, रामगढ़ में 13, रांची में 600, साहिबगंज में 29, सरायकेला में 56, सिमडेगा में 144 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 52 नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। वहीं जिन 9 लोगों की मौत हुई है उनमें जमशेदपुर में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि धनबाद में 2, सरायकेला खरसावां में 2 और बोकारो में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत इलाज के क्रम में हुई है। अगली खबर, मौसम विभाग से बूंदाबूंदी के साथ मौसम का बदला मिजाज। येलो अलर्ट जारी। झारखंड के कई हिस्सों में आज ओलावृष्टि के भी आसार। मौसम के बदले मिजाज के बीच रविवार को झारखंड के अधिकांश हिस्से में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश शुरू हो गई है। इस दौरान मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ ओलावृष्टि के भी आसार हैं। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य के सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और खरसावां में मौसम इस क्रम में सामान्य रहेगा। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के मध्य में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर शनिवार को झारखंड में शाम से ही दिखने लगा। सिस्टम के और करीब आने की वजह से राज्य के उत्तरी और मध्य भाग के अलावा बिहार से सटे इलाके में गढ़वा से लेकर साहेबगंज तक आसमान में धीरे धीरे बादल छाने लगे थे। झारखंड के ऊपर बादल की आवाजाही का क्रम रात में और तेज हुआ, जिसमें बरसने वाले बादल और घने होने लगे थे।
उन्होंने बताया कि रविवार को उत्तर पश्चिमी, मध्य और उत्तर पूर्वी भाग के सभी जिलों में बारिश होगी। अगली खबर, राज्य में लगातार कोरोना के केसेस में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि आगामी होने वाली आपदा प्रबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कोई बड़ा निर्णय हो सकता है और मिनी लॉकडाउन में लगे प्रतिबंध हट सकते हैं। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को पुनः खोला जा सकता है। आगामी परीक्षाओं को देखते हुए कई बड़े निर्णय भी हेमंत सरकार ले सकती है। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री और आपदा प्रबंधन के जो अध्यक्ष हैं बन्ना गुप्ता से मिलकर कोरोना काल में लगातार 2 साल से बंद कोचिंग संस्थानों की समस्याओं को उनसे मिलकर अवगत कराया। इस दौरान सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष मुकेश मित्तल भी उपस्थित थे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने सकारात्मक पहल करने की बात कही। अगली खबर, रांची, धनबाद, बोकारो, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा सभी जिलों में 1000 पदों पर भर्तियां होने वाली है। इसके लिए JSSC, JGGLCCE रिक्वायरमेंट 2021 को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के द्वारा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कनीय सचिवालय सहायक, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्लानिंग असिस्टेंट के 1066 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए योग्यता की मांग है कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक पास व्यक्ति इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकता है तथा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। आयु सीमा 21 वर्ष जबकि अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। SC/ST वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 50 रुपये है, जबकि अन्य सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपया निर्धारित किया गया है। आवेदन आप www.jssc.nic.in पर जाकर भर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2022 तक है। अगली बड़ी खबर, पहली बार सरकारी हाई स्कूल में नियुक्त होंगे कंप्यूटर के शिक्षक। शिक्षा मंत्री ने पद सृजन के प्रस्ताव पर दी सहमति। राज्य के 189 उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में 2089 शिक्षकों और कर्मचारियों के पद सृजित होंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पद सृजन के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के साथ साथ शिक्षक, लिपिक और आदेशपाल के पद भी सृजित होंगे। राज्य गठन के बाद से पहली बार स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक के पद का भी सृजन हो रहा है। राज्य के हाई स्कूलों में अब तक कंप्यूटर शिक्षक का पद सृजित नहीं था। वहीं भाषा के 3 शिक्षकों के पद होंगे। राज्य के हाई स्कूल में पद सृजन में विद्यार्थियों की संख्या को भी आधार बनाया जाएगा। 189 विद्यालयों में शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। उनमें भाषा के लिए 3 शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा विज्ञान व सामाजिक अध्ययन के लिए 2-2 शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। वहीं कंप्यूटर शिक्षक के लिए 1 पद सृजित किया गया है। अगली खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव मार्च में होंगे, वहीं फरवरी में इसका घोषणा होगा। झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा अगले महीने कर दी जाएगी और चुनाव मार्च में करा लिए जाने की संभावना है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि चुनाव को लेकर होने वाली आवश्यक प्रक्रियाएं तय हो गई हैं। यह लक्ष्य रखा गया है कि मार्च तक चुनाव करा लिया जाए। इस दिशा में तेजी से कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार 15 फरवरी के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसके लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। अभी फिलहाल मतदाता सूची फाइनल नहीं हुई है। सूची की छंटनी कर निर्वाचन आयोग को दिया जाएगा, फिर आयोग से इस जिलों में भेजा जाएगा। DC वार्डवार इसकी छंटनी कराएंगे, फिर इसे प्रकाशित कराया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन सारे कार्यों को करने में 10 फरवरी पहुंच जाएगा। इसके बाद चुनाव की घोषणा हो सकेगी। इस तरह 15 फरवरी तक चुनाव की घोषणा हो सकेगी और फिर मार्च में चुनाव करा लिया जाएगा। राज्य में पंचायत चुनाव दिसंबर 2021 में ही होना था, पर कोरोना को लेकर नहीं कराया जा सका। ऐसे में एक्सटेंशन देकर पंचायती राज व्यवस्था चलाई जा रही है। अगली खबर, झारखंड में जल्द होंगे पंचायत चुनाव, बैलेट बॉक्स की रंगाई कर रहे नाबालिग। भले ही पंचायत चुनाव को लेकर तिथि का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। हजारीबाग बाजार समिति में जिला प्रशासन बैलेट बॉक्स रखती है। बैलेट बॉक्स की रंगाई चल रही है, लेकिन नाबालिग बच्चों से सरकारी काम कराया जा रहा है। हजारीबाग में नाबालिग बच्चों से पंचायत चुनाव के लिए बैलेट रंगाई का काम कराया जा रहा है। बैलेट बॉक्स रंगने को लेकर हजारीबाग के चाक के रहने वाले किसी व्यक्ति को टेंडर दिया गया है, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा बाल मजदूरी कराया जा रहा है।
तस्वीर में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह बच्चों को बैलेट बॉक्स रंगने में लगाया गया है। जब उनसे पूछा गया कि आखिर आप यह काम क्यों कर रहे हैं, तो उन लोगों ने कहा कि उनको इचाक के रहने वाले एक व्यक्ति के काम दिया है। इन दिनों स्कूल बंद है और हम लोग घर पर रहते हैं, ऐसे में हम लोगों को बुलाकर बैलेट बॉक्स रंगवाया जा रहा है। बच्चे सुबह 10 बजे आते हैं और शाम 5 बजे रंग तक रहते हैं, अपने गांव चले जाते हैं। हजारीबाग में बाल मजदूरी को लेकर अब तक किसी की नज़र नहीं पड़ी। बाल श्रम कानून अपराध है। अगली खबर, परीक्षा में कट ऑफ डेट को बदलना गलत, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक जेएमएम कांग्रेस सरकार ने राज्य में नियुक्तियों से संबंधित पूर्व में जारी किए गए विज्ञापन, जिनके संबंध में चयन की प्रक्रिया पूरी भी कर ली गई थी, को रद्द कर दिया गया है। नई नियमावली आदि बनाकर नए सिरे से नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। नए विज्ञापन जारी करने के क्रम में उम्र सीमा से संबंधित कट ऑफ डेट को भी बदल दिया गया है। इसके कारण लाखों की संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित होंगे। उनकी सरकार के समय यह मानते हुए कि राज्य के गठन के बाद कई वर्षों तक विभिन्न पदों पर नियुक्तियां नहीं की जा सकी थी, अधिक से अधिक युवाओं को परीक्षाओं में शामिल करने के उद्देश्य से 2010 अथवा 2016 को कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया था। उसी कट ऑफ डेट के आधार पर 2019 तक विज्ञापन निकाले गए, जिसमें अभ्यर्थी शामिल भी हुए और कई मामलों में सफल भी हुए। लेकिन अब राज्य सरकार ने कट ऑफ डेट को बदलकर 2021 कर दिया है, जिससे भारी संख्या में अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। अगली खबर, अलग सरना धर्म कोड को लेकर प्रदर्शन 23 फरवरी को। राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनस धर्म समन्वय समिति भारत की ओर से आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में 23 फरवरी को धरना और प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैबिनेट में आदिवासियों की जायज मांग को पूरा करने की मांग की जाएगी। संगठन इसकी मांग लगातार केंद्र सरकार से पूर्व से कर रहा है। अलग धर्म कोड की मांग नहीं माने जाने पर देश भर में आदिवासी समाज की ओर से आंदोलन किया जाएगा। संगठन के मुख्य संयोजक अरविंद उरांव शनिवार को नगरा टोली में सरना भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अलग सरना धर्म कोड को लेकर देश भर में आदिवासी समाज के साथ समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि देश में 800 जनजाति समूह हैं, उनके पहचान की मांग पर केंद्र सरकार टालमटोल करती रही है। अगली खबर, क्षेत्रीय भाषाओं की सूची पर हो पुनर्विचार आजसू। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तहत मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षाओं में जिलों के हिसाब से क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से संबंधित जारी की गई अधिसूचना का आजसू पार्टी ने विरोध किया है। पार्टी ने सरकार से इस विषय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा कि इसको लेकर राज्य भर में विरोध जारी है। मगही, भोजपुरी, अंगिका एवं मैथिली को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने के निर्णय से झारखंडी युवा काफी आक्रोशित है। डॉक्टर भगत ने कहा कि विरोध कर रहे युवाओं ने आजसू पार्टी के नेताओं एवं पदाधिकारियों को कई ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने तथ्य और तर्क के साथ यह उल्लेखित किया है कि मगही, भोजपुरी, अंगिका एवं मैथिली झारखंड की माटी का भाषा नहीं, ऐसे में इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है। अगली खबर, शराब की होम डिलीवरी किए जाने से उत्पाद विभाग ने किया इनकार। राज्य सरकार के उत्पाद विभाग ने शराब की होम डिलीवरी की बात से इनकार किया है। राज्य सरकार के उत्पाद आयुक्त ने पिछले दिन प्रकाशित खबर के आलोक में विभाग का पक्ष रखा है। उत्पाद आयुक्त ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि वर्तमान में शराब की होम डिलीवरी प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकार ने कोरोना की विषम परिस्थितियों में 19 मई 2020 को राज्य में शराब की होम डिलीवरी की अनुमति कुछ एजेंसियों को दी थी, लेकिन विभागीय समीक्षा के बाद 4 दिसंबर 2020 को उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। इस संबंध में सरकार ने नया कोई फैसला नहीं लिया है। राज्य सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने मंत्रिमंडल एवं निगरानी ब्यूरो को संलेख भेजा था। 18 जनवरी को कैबिनेट ने उत्पाद संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन का परामर्शी नियुक्त किया है। कंपनी के सेवाओं के दायरे के विषय में संलेख में स्पष्ट वर्णन है। इसमें बताया गया है कि कंपनी ऑनलाइन शराब के विक्रय और होम डिलीवरी की व्यवस्था में निर्माण के संबंध में सुझाव देगी। रियल टाइम कैश कलेक्शन से संबंधित सॉफ्टवेयर के निर्माण के साथ साथ नीति में फेरबदल की भी चर्चा इस संलेख में है।
अगली खबर, लोहरदगा टोरी लाइन में ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की बढ़ी मांग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2022-23 के लिए 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश करेगी। इस बजट में रेलवे बजट भी शामिल होगा, जिसमें रेलवे की परियोजनाओं और रेलवे यात्री सुविधाओं को लेकर भी वित्त मंत्री बजट प्रस्ताव रखेगी। मंडलों में विभाजित झारखंड का दक्षिण पूर्व रेलवे को आने वाले बजट से कई उम्मीदें टिकी है। दक्षिण पूर्व रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति ने रांची रेल मंडल से जुड़ी ऐसी कई मांगे रखी हैं, जिसकी मांग रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय से यात्री संघ, पीएससी कमेटी और सांसद लगातार करते रहे हैं। लोहरदगा टोरी लाइन से ज्यादा उम्मीदें जुड़ी हैं। आने वाले दिनों में इस लाइन का व्यावसायिक गतिविधियों वाली लाइन के रूप में तब्दील होने की संभावना है। इस लाइन के निर्माण में रेलवे प्रशासन ने करीब 750 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगली खबर, झारखंड के 37 लाख बच्चों में से करीब 7 लाख को ही मिल रहा डिजिटल कंटेंट। कोरोना संक्रमण के वजह से राज्य में स्कूल बंद हैं। बच्चों की ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है और उन्हें डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बावजूद इसके सभी बच्चों तक डिजिटल कंटेंट नहीं पहुंच पा रहा है। प्रदेश की पहली से 8वीं के 19% बच्चे ही अब तक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य में पहली से 8वीं क्लास में कुल 37,89,078 छात्र छात्राएं नामांकित हैं, लेकिन DG 7 के माध्यम से डिजिटल कंटेंट 7,01,334 छात्र छात्राओं को ही मिल पा रहा है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी गति बढ़ाने का निर्देश दिया है। अगली खबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती। झारखंड से रहा है गहरा नाता। रांची के आयकत परिवार के घर में ठहरे थे सुभाष चंद्र बोस। वहीं रामगढ़ अधिवेशन में भी नेताजी का सुभाष चंद्र बोस का यादगार भाषण रहा था। साथ ही हजारीबाग के सूरत बाबू से भी मांगी थी आर्थिक मदद। इसके अलावा भी झारखंड के पलामू में कई बार उन्होंने संबोधन किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम धनबाद गोमू के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हुआ है। 18 जनवरी 1941 की रात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गोमू को महानिष्क्रमण के लिए चुना था। उसी रात करीब 2 बजे उन्हें आखिरी बार गोमू में देखा गया। गोमू से ही नेताजी ने ट्रेन पकड़ी थी। तभी से वहां 18 जनवरी को प्रत्येक वर्ष महानिष्क्रमण दिवस के रूप में लोग मनाते हैं। वहीं 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। गोमू स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर नेताजी की काशी की प्रतिमा लगाई गई है। जिस ट्रेन से सुभाष चंद्र बोस गोमू से रवाना हुए थे, उनका नाम अब कालका मेल से नेताजी सुभाष एक्सप्रेस कर दिया गया है। अगली खबर, हाईकोर्ट ने सरकार से पेशा पर जानकारी मांगी। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पेशा कानून पर विस्तृत जानकारी मांगी है। अदालत ने सरकार से यह बताने को कहा है कि राज्य में पेशा कानून के किन किन प्रावधानों को लागू किया गया है। अनुसूचित जिलों में क्या पेशा कानून लागू किया जा सकता है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 4 फरवरी तक सरकार को विस्तार से जानकारी देने का निर्देश दिया है। इस संबंध में जॉर्ज वाल्टर सहित अन्य ने याचिका दाखिल की है। याचिका में राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज कानून और म्यूनिसिपल एक्ट लागू करने का विरोध किया गया है और इसे असंवैधानिक करार देने का आग्रह अदालत से किया गया है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज कानून और म्यूनिसिपल एक्ट को लागू करना असंवैधानिक है। अगली खबर, लोहरदगा पुलिस को बड़ी सफलता। 21 बाइक के साथ 8 चोर अरेस्ट, गिरोह का खुलासा। झारखंड के बड़े मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। एसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए रांची, लोहरदगा, गुमला और लातेहार जिले से बाइक चोरी कर बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित 8 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चोरी की 21 बाइक बरामद की गई है। गिरोह के 5 सदस्य अभी भी फरार हैं। गिरफ्तार अपराधियों में गिरोह का सरगना आनंद उरांव, नीरज उरांव, नितेश उरांव, बबलू उरांव, छोटू बाखला, शुभम उरांव, विकास टाना भगत और कार्तिक उरांव शामिल हैं। अगली खबर, प्रतिरोध दिवस और नक्सली बंदी के दूसरे दिन मधुबन और खुखरा में माओवादियों ने उड़ाए 2 मोबाइल टावर। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने अपने शीर्ष नेता प्रशांत बोस और शीला दी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रतिरोध दिवस और नक्सली बंदी की घोषणा की थी। बंदी के दूसरे दिन माओवादियों ने 2 मोबाइल टावर उड़ा दिए। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की देर रात
गिरिडीह के मधुबन और खुखरा थाना क्षेत्र के जयनगर और जमुनिया टांड में माओवादियों के दस्ते ने एयरटेल और आइडिया का टावर आईईडी ब्लास्ट कर उड़ाया। अगली खबर, झारखंड कैडर के 2 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए वितरित कर दिया गया है। इसमें निदेशक माध्यमिक शिक्षा झारखंड रांची के पद पर पदस्थापित हर्ष मंगला हैं। इन्हें पदभार त्याग करने की तिथि से निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पद पर योगदान देने के लिए विनियमित किया गया है। वहीं निदेशक हस्तकरघा रेशम एवं हस्तशिल्प झारखंडी रांची के पद पर पदस्थापित दिव्यांशु झा को पदभार त्याग करने की तिथि से अवर सचिव नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के पद पर योगदान के लिए विनियमित किया गया है।